राधे राधे। तुलसी श्री सक्षुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नते नारायणम न प्रिय। अर्थात हे तुलसी माता, आप भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं, सभी पापों को हरने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन माता तुलसी की सेवा और आराधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। वर्ष 2026 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र वरुथिनी एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। वरुथिनी एकादशी पर अन्न खाना या ना खाना, स्नान दान चाहे ना भी करना, पर इस महापुण्य काल में माता तुलसी के समक्ष चुपचाप कुछ खास उपाय कर लेना एकादशी के पावन संयोग पर किया गया माता तुलसी का उपाय ही फल देता है। आपने सुना होगा, लाख पापी होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य पुण्य काल में सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। और वरुथिनी एकादशी के दिन अगर कोई भी मनुष्य माता तुलसी से जुड़ा हुआ यह रहस्यमय कार्य कर लेता है तो उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये वरुथिनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना नहीं बल्कि अनंत गुना फल देने की क्षमता रखता है। इस पवित्र एकादशी के दिन हम आपको माता तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे खास और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। परम शुभ संयोग के कारण वर्ष 2026 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। ये उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस वरुथिनी एकादशी के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी करे पाए, परंतु माता तुलसी की ये विशेष सेवा कर ले तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता का कौन सा उपाय कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत का फल हाथ से फिसल जाता है तो वरुथिनी एकादशी के शुभ और दुर्लभ अवसर को कभी भी हल्के में मत लेना। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास कोई साधारण मास नहीं होता और भगवान विष्णु को यह मास अत्यंत प्रिय है। इस मास की एकादशी का तो नाम ही है वरुथिनी, जिसका अर्थ है हर प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी। यह एकादशी अत्यंत शुभ है जो सूर्यदेव के तेज और भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप उनकी प्रिय तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि यही वह तिथि है जब छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी और इसका पवित्र व्रत हर प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है और इसी दिन तुलसी माता के समक्ष श्रद्धा से किया गया उपाय जीवन की जमी हुई गरीबी को जड़ से हिला देता है और धन स्वयं मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता है। ये एक ऐसी रहस्यमय बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वरुथिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के दुर्भाग्य का नाश सबसे जल्दी होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं,
एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। सबसे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वरुथिनी एकादशी के दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए भूलकर भी इस पावन दिन पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अज्ञानता वश या भूल से भी एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, वह माता के कठिन व्रत को खंडित करने का महापाप करता है और ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें बिना कारण स्पर्श करना भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। यदि आपको भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी दल की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन माता तुलसी को केवल दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और मन ही मन उनकी आराधना करनी चाहिए। अब आपको एक ऐसी सच्ची लगने वाली और व्यावहारिक कथा बताते हैं जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है और जो यह सिद्ध करती है कि तुलसी माता की सेवा में कितनी शक्ति है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अत्यंत सीधा साधा और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो बहुत बड़ी जमीन थी और ना ही कोई पुश्तैनी संपत्ति। वह दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन शाम तक उसके हाथ खाली ही रहते। जो कुछ कमाता वह या तो बीमारियों में चला जाता या फिर पुराने कर्जों की किस्त चुकाने में। घर में हमेशा एक उदासी का माहौल रहता, पत्नी परेशान रहती और बच्चों के भविष्य को लेकर मन में हमेशा एक गहरा डर बैठा रहता था। उसे लगने लगा था कि शायद ईश्वर ने उसकी किस्मत में केवल दुख ही लिखे हैं। एक बार वैशाख मास की चिलचिलाती धूप में वरुथिनी एकादशी के दिन वह व्यक्ति काम से हार थक कर एक पुराने और जीर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर निराश होकर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से अपने जीवन के इस अंतहीन संघर्ष का कारण पूछने लगा। तभी वहां से एक भस्म रमाए हुए वृद्ध सन्यासी महात्मा गुजरे। महात्मा ने उस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर उसके माथे को पढ़ा और अत्यंत शांत स्वर में कहा कि बेटा, केवल पसीना बहाने से ही भाग्य नहीं बदलता। जब कर्मों पर पिछले जन्मों के दोषों या पितरों की नाराजगी की धूल जम जाती है तो मेहनत का फल नहीं मिलता। महात्मा ने उसे समझाया कि आज वरुथिनी एकादशी का महापुण्य काल है। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अनुकूल करने का अवसर है। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को एक अत्यंत गुप्त और सरल उपाय बताया। महात्मा ने कहा कि आज गोधूली वेला में जब सूर्यास्त हो रहा हो, रात का आगमन हो रहा हो, तब बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के अपने घर के आंगन में लगी तुलसी माता के पास जाना, वहां साफ सफाई करके गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना, जल मत चढ़ाना, केवल एक पीला सूती धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए गमले के चारों ओर लपेट देना और वहीं बैठकर भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करना। उस व्यक्ति ने महात्मा की बात को अपने हृदय की गहराई में उतार लिया। शाम होते ही उसने स्नान किया, मन को शांत किया और अपनी पत्नी को भी बिना बताए चुपचाप आंगन में जाकर तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित किया। उसने पीले धागे को गमले पर लपेटा और अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा डर माता तुलसी और भगवान श्री हरि के चरणों में मानसिक रूप से सौंप दिया। यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं है कि अगले ही दिन आसमान से सोने की बारिश होने लगी, लेकिन उस शाम के बाद एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। सबसे पहले उस व्यक्ति के मन से भविष्य का वह अज्ञात भय समाप्त हो गया जो उसे हमेशा डराता था। उसकी सोच में एक नई स्पष्टता आ गई। कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसा नया काम मिला जिसमें मेहनत कम और सम्मान अधिक था। धीरे धीरे बरकत होने लगी। जो पैसा पहले बीमारियों में पानी की तरह बह जाता था,
वह अब घर में टिकने लगा। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके सारे पुराने कर्ज उतर गए और उसका परिवार एक सुखद और स्थिर जीवन जीने लगा। यह है वरुथिनी एकादशी के दिन सच्चे मन और गुप्त रूप से किए गए तुलसी उपाय की महिमा। वरुथिनी एकादशी का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की, आप पूजा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात उसी पवित्र भाव से माता तुलसी की आराधना करने से जीवन में छिपे हुए पितृदोष, ग्रह बाधाएं और अदृश्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः शांत होने लगते हैं। बिना देर किए उन विशेष और अचूक उपायों के बारे में जो एकादशी के दिन आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देंगे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की भयंकर रुकावट हो, मेहनत के बाद भी पैसा टिकता ना हो, आय आती हो पर खर्चों में बह जाती हो, तो यह संकेत माना जाता है कि गुरु और शुक्र की ऊर्जा कमजोर या असंतुलित है। ऐसे व्यक्ति के लिए वरुथिनी एकादशी की शाम को तुलसी माता के गमले पर एक पीला सूती धागा या कलावा 7 बार लपेटना अत्यंत चमत्कारी माना गया है। पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। धागा लपेटते समय अपनी मनोकामना बोले और इसके बाद गमले की मिट्टी के पास बिना तुलसी को स्पर्श किए एक चुटकी हल्दी अर्पित कर दें। यह उपाय आय के मार्ग खोलता है और शुक्र की कृपा से धन को घर में स्थिर करता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार अपमान, अस्थिरता, बॉस से तनाव या कार्यस्थल पर षड्यंत्र का सामना कर रहा हो तो यह शनि और राहु के असंतुलन का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर हटकर एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना विशेष फलदायी माना गया है। ध्यान रहे कि दीपक की आंच या गर्मी भूलकर भी तुलसी के पत्तों तक ना पहुंचे, अन्यथा दोष लगेगा। चौमुखी दीपक चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और शनि तथा राहु के दुष्प्रभावों को जलाकर राख कर देता है। इस प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है और अनावश्यक भय तथा मानसिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो, संबंध बनते बनते टूट जाते हो या वैवाहिक जीवन में कलह और प्रेम की कमी हो तो यह चंद्रमा और शुक्र की दुर्बलता मानी जाती है। वरुथिनी एकादशी के दिन गोधूली बेला में माता तुलसी को एक नई लाल या पीले रंग की गोटेदार चुनरी ओढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। एक चुनरी अर्पित करते समय माता से सुखद दांपत्य जीवन की प्रार्थना करें। यह उपाय भावनात्मक स्थिरता, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है और रुके हुए विवाह के मार्ग को तुरंत खोल देता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में मन ना लगने, याददाश्त कमजोर होने या प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता से परेशान हो तो यह बुध और चंद्र की अशांति मानी जाती है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के समीप एक शुद्ध कुशासन बिछाकर बैठ जाएं। तुलसी को स्पर्श ना करें, केवल उनकी पवित्र आभा और ऊर्जा को महसूस करें और आंखें बंद करके कम से कम एक माला नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। तुलसी की सुगंध और वहां का पवित्र वातावरण बुद्धि को स्थिर करता है। इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में धीरे धीरे अद्भुत सुधार देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बीमारी, कमजोरी या बिना कारण थकान बनी रहती हो तो यह सूर्य और मंगल की ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए वरुथिनी एकादशी की शाम को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर तुलसी के पौधे के पास रख देना चाहिए। ध्यान रहे, यह जल एकादशी के दिन तुलसी में डालना नहीं है। उस जल को रात भर तुलसी की सकारात्मक और औषधीय ऊर्जा को सोखने दे।
अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह व्रत पारण के समय उस जल का आचमन करें और बाकी जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह जल एक दिव्य औषधि का काम करता है और घर से हर प्रकार की बीमारी और नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास प्रार्थना करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से अपने कष्टों की क्षमा मांगता है और जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है तो उसे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां तुलसी की सेवा होती है वहां देवी देवताओं का वास माना जाता है और उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। वरुथिनी एकादशी का वास्तविक उद्देश्य भी यही बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में किए गए दोषों को समझे, उनसे मुक्ति की प्रार्थना करे और आगे से अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु का स्मरण और सकारात्मक संकल्प लेने से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन आने लगता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह वरुथिनी एकादशी केवल कष्ट मिटाने वाली नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका स्मरण करने मात्र से दुर्भाग्य का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। शास्त्रों ने कहा है कि इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरे और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प ले कि मैं कल वरुथिनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान मधुसूदन की कृपा से अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का पूर्ण रूप से त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहां कलश स्थापित है पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई से भगवान का पूजन करें और शाम के समय माता तुलसी के समक्ष बताए गए इन अचूक उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न करें। यही वह परम मार्ग है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वरुथिनी एकादशी के दिन कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही इन गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाएं। आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम लोगों की मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। सबसे पहली गलती जो है वह तुलसी से जुड़ी हुई है।
तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। हम सभी के घर आंगन की शोभा तुलसी माता से होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वरुथनी एकादशी जो कि 13 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है, इस दिन आप तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। सोमवार और एकादशी तिथि में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। इससे माता तुलसी को भयंकर कष्ट होता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है, तो ऐसे में आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे उनका भी इस्तेमाल आप एकादशी पूजन में कर सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। पर इस दिन आप तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। एकादशी की महिमा को बताते हुए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, एकादशियां भूंजीत तर्णदुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वरुथिनी एकादशी के दिन संयम के साथ व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग लगाना ही शास्त्र के अनुसार उचित है।